हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि एरोमेटिक रिंग पर जैसे बेंजीन रिंग है, इसके किस पोजीशन पर आर्थो होगा और मेटा और पैरा। हम लोग इससे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आर्थो है, कौन सा मेटा है और कौन सा पैरा है। जिस तरह से ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें बेंजीन रिंग के साथ में ये जो है बेंजीन रिंग, और इसमें एक बेंजीन रिंग के किसी किसी भी एक कार्बन से, देखिए जैसे कि ऊपर वाला एक कार्बन है, इससे एक डायरेक्ट एक्स ग्रुप जुड़ा है। अब एक्स ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओएच समूह, CHO, COOH, या ये एस्टर हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एक्स ग्रुप है, हम इसी को मुख्य समूह मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? मुख्य समूह। और इसी के अनुसार हम लोग पता करेंगे कि बेंजीन रिंग का कौन सा जो कार्बन का स्थान है, कौन आर्थो लेकर बैठा है, कौन मेटा और कौन पैरा लेकर बैठा है। जैसे कि एक्स ग्रुप जिस कार्बन पर लगा है, इस कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, कौन सा? ये वाला कार्बन। ठीक है, इस कार्बन का कौन सा पोजीशन होगा, और जो इससे जुड़ा है ये वाला कार्बन, इसका पोजीशन कौन सा है, और जो इससे जुड़ा है ये वाला कार्बन, इसका कौन सा पोजीशन है। तो हम लोग जो भी पोजीशन बताएंगे, आर्थो हो चाहे मेटा हो चाहे पैरा, कोई भी पोजीशन आए, तो हम इस एक्स समूह के माध्यम से ही बताएंगे। इसी को हम मुख्य समूह मानते ही चलेंगे। ठीक है, इसी के अनुसार हम आर्थो पैरा मेटा बता सके हैं। जैसे कि ये एक्स समूह जो मुख्य समूह है, जिस कार्बन से लगा है, जैसे कि इस वाले कार्बन से लगा है, अब इससे जो कार्बन डायरेक्ट लगा है ये वाला, ठीक है, इसका नाम रखेंगे हम लोग क्या? आर्थो नाम रखेंगे। क्या? आर्थो। इसका नाम क्या होगा? आर्थो होगा। ठीक है, अब इससे जो डायरेक्ट लगा हुआ है कार्बन, जो ये वाला है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेटा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेटा। अब इस वाले कार्बन से जो ये वाला जो कार्बन लगा है, इसको बोलेंगे क्या? पैरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरा। ठीक है, लेकिन जब भी हम आर्थो मेटा पैरा का नामकरण करेंगे, तो हम कोई एक मुख्य समूह मानकर ही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ध्यान है, जैसे कि एक्स एक मुख्य समूह हम मानकर चले हैं, इसी की सहायता से हम पता कर लिए कि इससे इस वाले जो ये वाला जो कार्बन है, इससे जो ये वाला कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? आर्थो बोलेंगे। और इससे जो ये वाला जुड़ा है कार्बन, इसे मेटा बोलेंगे। और इस वाले मेटा से जो कार्बन जुड़ा है डायरेक्ट, इसे क्या बोलेंगे? पैरा बोलेंगे। इसके अनुसार इजीली से, यानी आसानी से हम लोग पता कर लिए कि कौन सा आर्थो है, कौन सा मेटा है। लेकिन समस्या तब आती है लेकिन समस्या तब आती है जैसे कि मुख्य, जैसे बेंजीन रिंग पर दो कोई समूह लग जाए, दो समूह। जैसे कि मुख्य समूह के रूप में एक ये भी दिखाई दे रहा है, एक ये भी है। लेकिन समस्या ये है कि कौन सा मुख्य समूह होगा। क्या एक होता तो हम लोग पता कर लेते, जैसे कि अगर यही इक्वल एक्स होता, तो हम लोग इजीली पता कर लेते हैं कि ये आर्थो होगा और ये मेटा होगा और ये वाला पैरा होगा। लेकिन समस्या ये है कि इसमें एक्स ग्रुप भी लगा है, वाई ग्रुप लगा है, ताकि हम लोग किसको माने कि कौन सा मुख्य है, ये वाला मुख्य है या ये वाला मुख्य समूह है। ठीक है, तो हम लोग एक सारणी के माध्यम से पता करेंगे। क्या करेंगे? एक सारणी के माध्यम से। वो सारणी कुछ इस प्रकार है, देखिए ये जो सारणी दिखाई दे रही है, जैसे पहला नंबर पर क्या दिया है? कार्बोक्सिलिक समूह है, दूसरे पर सल्फोनिक है, तीसरे पर एस्टर है, चौथे पर क्या है? अम्ल हैलाइड है, चौथे पर एमाइड है, चौथे पांचवें पर, और छठवें नंबर पर नाइट्राइल है, सातवें पर एल्डिहाइड है, और आठवें नंबर पर कीटोनिक है, और नौवें नंबर पर हाइड्रोक्सिल है, यानी OH समूह है, और 10वें नंबर पर एमिनो है, और बाकी सब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इस श्रेणी के अनुसार जो पहले आएगा उसको हम मुख्य समूह कहेंगे, और जो बाद में आएंगे समूह उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि उससे छोटा समूह के रूप में उसको हम बाद में काउंटिंग करेंगे। यानी कि
हम लोगों की एक बात यह ध्यान रखनी है कि इस समूह में जो सबसे पहले ऊपर आएगा उसी को हम मुख्य समूह मानेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक है? जो जैसे है वैसे ही रहने देंगे। जैसे कि इसमें हम लोग देखिए क्या लिए हैं, देखिए कार्बोक्सिलिक है ना समूह और एक एल्डिहाइड समूह है। अब इसका इस क्रियात्मक इस वरीयता श्रेणी में हम लोग पहले पता करेंगे कि इनमें से कौन सा सबसे ऊपर आता है, क्या कार्बोक्सिलिक आता है या एल्डिहाइड आता है। तो हमें इस वरीयता श्रेणी के माध्यम से पता चल गया रहेगा। देखिए एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक जो है सबसे फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, लेकिन एल्डिहाइड किधर है देखिए, यहाँ पर एल्डिहाइड है कि नहीं, देखिए ज़्यादा नीचे की तरफ है। तो हम इसको एल्डिहाइड को मुख्य समूह नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, कार्बोक्सिलिक को मानेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले नंबर पर आ रहा है, इसलिए इसको हम मुख्य समूह मानेंगे और बाकी सबको छोड़कर हम लोग उसका नामकरण बना देंगे। यानी कि हमें तो ये पता चल गया कि यही मुख्य समूह है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक। जब ये मुख्य समूह है तो मुख्य समूह के अनुसार ही अब पता कर लेंगे कि ये मुख्य समूह जिस कार्बन से लगा रहता है और उस कार्बन से जो भी कार्बन लगा रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्थो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्थो। यानी कि एल्डिहाइड किस पोजीशन पर लगा है, आर्थो पोजीशन पर लगा है, ठीक है। तो ये कौन सा पोजीशन है, आर्थो है। लेकिन इससे जो डायरेक्ट कार्बन लगा है ये वाला एक कौन सा कहलाएगा, मेटा कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, मेटा कहलाएगा। इसी तरह से इससे जो लगा है ये वाला कार्बन ये क्या कहलाएगा, पैरा कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे कि अगर दो समूह भी लगे हुए हैं अगल बगल या एक ही समूह लगे हैं तो हम इजीली से आसानी से पता कर सकेंगे कि कौन सा आर्थो है, कौन सा पैरा, कौन सा मेटा होगा, ठीक है। और भी जैसे एग्जांपल हम लोग कर लें, और भी जैसे एग्जांपल हम लोग करें, देखिए इसमें भी दिया गया है। देखिए एक ये भी एग्जांपल है, देखिए है। यदि हमें ये पता करना है कि कौन सा मेटा है कौन सा पैरा है तो इजीली पता कर सकते हैं। देखिए ये जो है ब्रांच है, ये क्रियात्मक समूह है। जो क्रियात्मक समूह रहेंगे उसी को हम मुख्य समूह मानेंगे। क्या मानेंगे, मुख्य समूह। और जो ब्रांच रहेंगे उसको हम कम वरीयता देंगे, यानी कि सबसे नीचे रखेंगे। बल्कि भले से इस श्रेणी में नहीं दिया है CH3 ग्रुप, लेकिन ये ब्रांच है तो सबसे नीचे रखेंगे। क्रियात्मक समूह को सबसे पहली वरीयता देंगे और जो क्रियात्मक समूह नहीं रहेंगे उनको हम वरीयता नहीं देंगे, यानी उनको नीचे की तरफ रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, OH समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, तो इसी को हम पहले वरीयता देंगे, यानी कि ये मुख्य समूह रहेगा। तो जब ये मुख्य समूह रहेगा तो ये दूसरा नंबर पर कौन सा पोजीशन हो जाएगा, आर्थो हो जाएगा। पोजीशन क्या हो जाएगा, आर्थो पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला मेटा हो जाएगा। और ये वाला पोजीशन पैरा कहलाएगा। यानी कह सकते हैं क्या कि पैरा पर क्या जुड़ा है, CH3 ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। क्या जुड़ा है, CH3 ग्रुप जुड़ा है किस पर, पैरा पर, ठीक है। यही हुआ था। यानी 4 नंबर पर क्या जुड़ रहा है, ये जो 4 नंबर है इसी को हम क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे, यानी P से दिखाएंगे, ध्यान रहे। इसी तरह से इसमें भी देखिए, देखिए एल्डिहाइड लगा हुआ है समूह, एक OH समूह लगा है। तो पता कर ले कौन फर्स्ट नंबर पर आता है, यानी सबसे ऊपर कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है या OH समूह होता है। तो देख लिया जाए, देखिए इसमें कौन सा ऊपर है, देखिए ये एल्डिहाइड है। OH समूह किधर है, इधर की तरफ है, देखिए ये है नीचे की तरफ है ना OH समूह। जब नीचे की तरफ है तो इसकी वरीयता कम हो जाएगी, जो ऊपर रहेंगे उसकी वरीयता ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जो ऊपर रहेंगे उन्हीं को हम मुख्य समूह मानेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, मुख्य समूह। और मुख्य समूह के अनुसार ही हम लोग आर्थो पैरा निकाल सकते हैं। यानी कि अब इस वाले कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन लगे रहेगा उसको आर्थो बोलेंगे। यानी OH समूह किस पर लगा है, आर्थो पर लगा है, यानी O पर लगा है। और आर्थो से जो डायरेक्ट कार्बन लगा रहता है इसको क्या बोलते हैं, मेटा, यानी M बोलते हैं। और मेटा से जो कार्बन लगा रहता है इसको पैरा बोलते हैं, यानी P बोलते हैं, ठीक है। ये वाला P है यानी पैरा है, ये वाला मेटा है और ये वाला आर्थो है। बस ऐसे पहचान करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले थे कि बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन पर कोई मुख्य समूह लग जाए, चाहे 2 कार्बन पर लग जाए, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पोजीशन आर्थो है तो कौन सा पैरा है। तो आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा। ये हम लोग इसलिए इसको पहले हम लोग समझें ताकि जो हैलो एरीन जो है, हैलो एरीन जो होती है उनका रिएक्शन आसानी से समझे। और वो जो हैलो एरीन है उनका नामकरण जो है, IUPAC नामकरण है चाहे साधारण सामान्य नाम है,
उसको ईज़िली से इसके माध्यम से समझ सकें, ठीक है? उनके नामों को क्या कर सकें, ईज़िली से हम बता सकेंगे कि ये कौन-सा नाम है, ठीक है? तो इसके नामकरण की पद्धति को जानने के लिए हम लोग इसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, हम लोग इसीलिए इसको जानना जाने पहले, ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अब हम लोगों को कोई भी हेलोएरिन का उत्पाद हो, उनका नाम ईज़िली से इनकी सहायता से हम लोग बता सकते हैं कि कौन-सा आर्थो वाला प्रोडक्ट है, कौन-सा पैरा वाला, कौन-सा मेटा वाला है, यानी कौन-सा समूह पैरा पर है, कौन-सा मेटा पर है, कौन-सा आर्थो पर है, ये समझ सकते हैं इसकी सहायता से। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।